जय हिंद प्यारे साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है सक्सेस वर्ल्ड एमसीक्यू चैनल पर। बिहार पुलिस कांस्टेबल की नई भर्ती के लिए मॉक टेस्ट का आज 5वां सेट चलेगा, तो जल्दी जल्दी से आप सभी लाइव में जुड़ जाइए। सभी को गुड इवनिंग। तो सेशन स्टार्ट करने से पहले आप सभी फटाफट से इस सेशन को सभी दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के प्रश्नों से। तो देखिए, पहला प्रश्न है, भगत सिंह ने कब असेंबली हॉल में बम फेंका था? और देखिए, अगर आपको इन सेट में किसी भी प्रश्न का आंसर आता है तो आप लोगों को आंसर करने के लिए लाइव चैट का ऑप्शन मिलता है। प्रत्येक स्टूडेंट को आंसर देना है। तो पहले प्रश्न का आंसर जो भी बच्चे 1929 को दिए हैं, आपका बिल्कुल राइट आंसर है। भगत सिंह ने 1929 में असेंबली हॉल में बम फेंका था। आइए दूसरा प्रश्न है, मुस्लिम लीग ने पहली बार कब पाकिस्तान के निर्माण की मांग रखी थी? बिल्कुल टॉप लेवल का प्रश्न है। चलिए आंसर करते जाएंगे। तो देखिए, बात करें मुस्लिम लीग ने पहली बार कब पाकिस्तान के निर्माण की मांग रखी थी, तो देखिए इस प्रश्न का सही जवाब है सी ऑप्शन। 1940 में पहली बार मुस्लिम लीग के द्वारा पाकिस्तान के निर्माण की मांग रखी गई थी। कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन थे? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको ध्यान रखें। पूछा जाता है प्रश्न, कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन थे? तो हमने आपको इसके लिए एक ट्रिक बताया था, क्या याद रखना है? पास को याद रखना है। पी से पैथिक लॉरेंस, ए से एवी अलेक्जेंडर, एस से स्टेफर्ड क्रिप्स। और कैबिनेट मिशन में अध्यक्ष कौन थे? तो शुरुआत में देखिए पी है, यानी पैथिक लॉरेंस इसके अध्यक्ष थे। तो तीसरे प्रश्न का आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, पैथिक लॉरेंस। बी ऑप्शन जो भी बच्चे दिए हैं आपका बिल्कुल सही आंसर है। आज़ादी के पूर्व प्रथम स्वाधीनता दिवस कब मनाया गया? बिल्कुल टॉप लेवल का प्रश्न है। चलिए आंसर करेंगे, और इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो बात करें आज़ादी के पूर्व प्रथम स्वाधीनता दिवस कब मनाया गया, तो इसका आंसर है डी ऑप्शन, 1930 में। आगे देखिए, भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम को कब अपनाया गया था? चलिए आप सभी 5वें के लिए फटाफट से आंसर करेंगे, और प्रत्येक स्टूडेंट को आंसर देना है। और जो भी स्टूडेंट चैनल पर पहली बार आए हैं, आपको बता दें ये जो क्लास है डेली रात 8:30 बजे लाइव चैट के साथ चलता है। तो भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम को कब अपनाया गया? सही आंसर है 1952 में अपनाया गया। भारतीय सांख्यिकीय संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो देखिए, भारतीय सांख्यिकी संस्थान जो है ये स्थित है कोलकाता। सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। कोलकाता पश्चिम बंगाल की राजधानी है, और कोलकाता जो है ये हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है। मुंबई को ध्यान रखना है, ये सबसे बड़ा बंदरगाह है। पूछा जाता है कि सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है, तो मुंबई जो है ये सबसे बड़ा बंदरगाह है। किस देश को वनों का देश कहा जाता है? चलिए फटाफट से आंसर बताएंगे, किस देश को वनों का देश कहा जाता है? तो हमने आपको बताया था कांगो को वनों का देश कहा जाता है। ए ऑप्शन सही जवाब है। थाईलैंड को ध्यान रखना है, सफ़ेद हाथियों का देश कहा जाता है। नॉर्वे की राजधानी कहाँ है? ओस्लो है। इन सभी बात को ध्यान रखें। चलिए आगे बढ़ते हैं। ज्वालामुखी के मुख को क्या कहा जाता है? और देखिए, क्वेश्चंस के साथ जितने भी आपको एक्स्ट्रा फैक्ट बताते हैं सभी को ध्यान से सुने। इससे होता क्या है, आपका प्रॉपर रिवीजन होता है। तो ज्वालामुखी के मुख को क्या कहा जाता है? तो क्रेटर कहा जाता है। ए ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। निम्नलिखित में भारत की कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? सभी ऑप्शंस को सही से देखिए।
तो देखिए हमने प्रैक्टिस सेट में कराया था भारत की दो ऐसी नदियां हैं, कौन कौन सी, नर्मदा एवं ताप्ती। दो ऐसी नदियां हैं जो डेल्टा का निर्माण नहीं करती है, ये एस्चुअरी का निर्माण करती है। तो ऑप्शन में देखिए डी ऑप्शन में दिया गया है ताप्ती, ये डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। बाकी गंगा, कृष्णा, गोदावरी ये सभी जो है डेल्टा का निर्माण करती है। और नर्मदा और ताप्ती जो है ये नदियाँ पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां हैं, जबकि गंगा, कृष्णा, गोदावरी जो है ये जो है पूरब की ओर बहने वाली नदियां हैं। इधर आपका बंगाल की खाड़ी है और इस साइड में आपका क्या है, अरब सागर है। तो नर्मदा और ताप्ती जो है ये अरब सागर में आकर मिलती है, ध्यान रखें। जो नदी डेल्टा नहीं बनाती है उसके मुहाने को क्या कहा जाता है? फटाफट से 10 के लिए आंसर बताएंगे। तो देखिए अगर आप लोग प्रश्न को ध्यान से सुनते हैं तो इसका आंसर बिल्कुल आराम से करेंगे। तो अभी हमने बताया था कि जो नदियां डेल्टा नहीं बनाती है उसको क्या बोलते हैं, एस्चुअरी, यानी कि उसके मुहाने को एस्चुअरी कहा जाता है। और ऐसी नदियों का उदाहरण कौन कौन से हैं, तो नर्मदा और ताप्ती है। चट्टानों में गर्म तथा सरल पदार्थ क्या कहलाता है? चलिए 11 के लिए आंसर करेंगे। चट्टानों में गर्म तथा तरल पदार्थ क्या कहलाता है? तो देखिए ये कहलाता है मैग्मा। डी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं आपका बिल्कुल सही आंसर है। उत्तरी अमेरिका के घास का मैदान क्या कहलाता है? चलिए आप सभी 12 के लिए फटाफट से आंसर बताएंगे। तो देखिए उत्तरी अमेरिका के घास का मैदान क्या कहलाता है? तो प्रेरी कहलाता है। अफ्रीका के उष्ण घास के मैदान को क्या कहते हैं? बिल्कुल टॉप लेवल का प्रश्न है और इसी तरह के प्रश्न एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। चलिए आंसर करेंगे। तो देखिए उत्तरी अमेरिका के घास के मैदान को प्रेरी कहते हैं, जबकि अफ्रीका के उष्ण घास के मैदान को क्या कहते हैं? तो सवाना कहते हैं। दोनों प्रश्नों को ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर में है अफ्रीका के शीतोष्ण घास का मैदान क्या कहलाता है? तो देखिए अफ्रीका के शीतोष्ण घास का मैदान कहलाता है वेल्स। डी ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। आप लोग फिर से 12 नंबर, 13 नंबर और 14 नंबर प्रश्न को ध्यान से देख लीजिए, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ध्वनि तरंगे किस माध्यम में चल सकती है? तो हमने आपको बताया था ध्वनि की जो तरंग है ये निर्वात में गमन नहीं करती है। सबसे अधिक ध्वनि की तरंग ठोस में, उसके बाद द्रव में और फिर गैस में। तो इसका आंसर होना चाहिए डी ऑप्शन, ठोस तथा गैस दिया गया है। यहाँ पे तीनों होना चाहिए, ठोस, द्रव और गैस, ध्यान रखें। किससे होकर गुजरने पर प्रकाश की गति न्यूनतम होगी? चलिए आंसर करते जाएंगे, एक भी प्रश्न फालतू नहीं है, बिल्कुल टॉप लेवल का प्रश्न है। किससे होकर गुजरने पर प्रकाश की गति न्यूनतम होगी? तो इसका सही आंसर है कांच। और निर्वात में पूछे प्रकाश की चाल कितनी, तो 3 × 10⁻8 मीटर प्रति सेकंड होता है। आवर्त सारणी का सबसे बड़ा आवर्त कौन है? और जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आपको सेशन थोड़ा भी पसंद आ रहा है तो प्लीज़ सभी लोग सेशन को लाइक करें और सेशन को शेयर करना ना भूलें। तो आवर्त सारणी का सबसे बड़ा आवर्त कौन है? छठा आवर्त है। आवर्त सारणी का सबसे छोटा आवर्त कौन है? तो बड़ा आवर्त कौन है? छठा आवर्त सबसे बड़ा आवर्त है, जबकि पहला आवर्त जो है ये सबसे छोटा आवर्त है। गर्दन में कसे रुकी की संख्या कितनी होती है? तो देखिए बात करें गर्दन में कसे रुकी की संख्या कितनी होती है, तो 7 होती है। ध्यान रखें कितनी, 7 होती है। राष्ट्रीय गीत को सर्वप्रथम कब गाया गया? देखिए भारत का राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम और इसको सर्वप्रथम कब गाया गया था? तो 1896 में गाया गया था, जबकि 1911 में भारत का राष्ट्रगान जन गण मन को सर्वप्रथम गाया गया था। जन गण मन के रचयिता है रविन्द्रनाथ टैगोर, जबकि राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के रचयिता कौन है? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, ध्यान रखना है। देश में आपातकाल अब तक
कितनी बार लागू हुआ? एकदम छपने वाला प्रश्न है। चलिए आंसर करेंगे। देश में आपातकाल अब तक कितनी बार लागू हुआ? तो देखिए इसका सही जवाब है 3 बार लागू हुआ है। अंतर्राज्यीय परिषद की बैठक वर्ष में कितनी बार होती है? तो ध्यान रखें, अंतर्राज्यीय परिषद की बैठक वर्ष में कितनी बार होती है? तो वर्ष में 3 बार होती है। अरुण ग्रह की खोज किस वर्ष हुई थी? तो देखिए बात करें अरुण ग्रह की खोज ये किस वर्ष हुई थी? इसका सही जवाब है 1781 में। चलिए आगे देखते हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पर कितनी डिग्री झुकी हुई है? तो हमने आपको प्रैक्टिस सेट में कराया था। चलिए आंसर बताएंगे। पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर कितनी डिग्री झुकी हुई है, और हमने आपको साथ में ये भी बताया था कि पृथ्वी अपने अक्ष पर किधर से किधर घूमती है, तो पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। और पृथ्वी जो है ये अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। एशिया का सबसे कम जनसंख्या वाला देश कौन है? तो देखिए एशिया का सबसे कम जनसंख्या वाला देश मालदीव है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। मालदीव की राजधानी माले है, भूटान का थिम्पू है, नेपाल की राजधानी काठमांडू, और श्रीलंका की 2 राजधानियां कौन कौन सी है? तो एक तो आपका कोलंबो है और दूसरा है श्री जयवर्धनपुरे कोट्टे। तो इन सभी फैक्ट को ध्यान रखें, कहीं से भी प्रश्न एग्जाम में बन सकता है। वह कौन सा महाद्वीप है जहां एक भी मरुस्थल नहीं है? ऑप्शन ए में है एशिया, ऑप्शन बी है ऑस्ट्रेलिया। प्रश्न को ध्यान से देख लीजिए, कौन सा महाद्वीप है जहां एक भी मरुस्थल नहीं है? चलिए और ऑप्शन दिखाते हैं आपको। तो देख सकते हैं ऑप्शन सी में है यूरोप और ऑप्शन डी है उत्तरी अमेरिका। तो 26 का जो आंसर होगा सी ऑप्शन हो जाएगा यूरोप। द्वीपीय महाद्वीप किस महाद्वीप को कहा जाता है? तो देखिए द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है ऑस्ट्रेलिया को। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। सबसे बड़ा महाद्वीप पूछे तो एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा महाद्वीप है। आइसलैंड के संसद को क्या कहा जाता है? चलिए फटाफट से आंसर बताएंगे। तो आइसलैंड के संसद को क्या कहा जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए एल्थिंग कहा जाता है। जबकि अगर जापान की संसद का नाम पूछे तो डायट है। जातीय संसद किस देश की संसद का नाम है? आप लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे, इम्पोर्टेंट है। ब्रिटेन का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? देखिए ये सभी स्टैटिक के प्रश्न हैं और ये सभी प्रश्न आपको आने चाहिए। चलिए आंसर बताएंगे। ब्रिटेन का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? तो 29 का आंसर आपका है बी ऑप्शन गुलाब का फूल। ये ब्रिटेन का राष्ट्रीय चिन्ह है। बरनामा किस देश की समाचार एजेंसी है? तो इस प्रश्न को हमने कराया था आपको। देखिए बरनामा जो है ये किस देश की समाचार एजेंसी है? तो ये मलेशिया की समाचार एजेंसी है। ओटावा किस नदी के किनारे स्थित है? चलिए आंसर बताएंगे। तो देखिए ओटावा जो है ये किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो सेंट लॉरेंस नदी के किनारे बसा हुआ है। लंदन शहर पूछे किस नदी के किनारे बसा हुआ है? टेम्स नदी के किनारे बसा हुआ है। और न्यूयॉर्क शहर पूछे तो ये हडसन नदी के किनारे बसा हुआ है। आंध्र प्रदेश राज्य की स्थापना कब की गई? और देखिए इस प्रश्न का आंसर आप लोगों को नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। इस प्रश्न को हम आपके लिए छोड़ रहे हैं, सभी के आंसर को चेक करूंगा, प्रत्येक स्टूडेंट को आंसर करना है। भारत का प्रथम प्रक्षेपास्त्र कौन है? तो देखिए बात करें भारत का प्रथम प्रक्षेपास्त्र तो ये है पृथ्वी। डी ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है, ध्यान रखें। चलिए आगे देखिए। काराकोरम दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इस प्रश्न का सही जवाब जो बच्चे जम्मू कश्मीर दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। काराकोरम दर्रा भारत के जम्मू कश्मीर में स्थित है, ये केंद्र शासित प्रदेश है। जीवन बीमा निगम जिसको LIC कहते हैं, इसकी स्थापना कब की गई थी? तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा?
ऑप्शन डी 1956 में। आर्किमिडीज किस देश के मूल निवासी थे? तो देखिए बात करें आर्किमिडीज ये किस देश के मूल निवासी थे, तो सही जवाब है ये ग्रीस के मूल निवासी थे। डिगबोई किस लिए प्रसिद्ध है? सबसे पहले आपको बता दें डिगबोई असम में पड़ता है और ये किस लिए प्रसिद्ध है, पूछा जाने वाला प्रश्न है। तो ये पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध है। ए ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है। भारतीय विषयों को कितने भागों में बांटा गया है? तो भारतीय विषयों को 3 भागों में बांटा गया है। पाकिस्तान का स्वतंत्रता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? चलिए आंसर करेंगे 39 के लिए फटाफट से। तो पाकिस्तान का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है किस तिथि को? सही जवाब है 14 अगस्त को, जबकि 15 अगस्त को भारत में मनाते हैं स्वतंत्रता दिवस के रूप में। रविंद्रनाथ टैगोर को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया? तो सबसे पहले ध्यान रखना है रविंद्रनाथ टैगोर को साहित्य के लिए गीतांजलि के लिए, ठीक है, साहित्य क्षेत्र में गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था और ये मिला था 1913 में। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। सेशन पसंद आया हो तो सभी लोग सेशन को लाइक करें और सेशन को शेयर करना ना भूलें।